11/8/2023 को, 11 अगस्त को आया था सारी चीज़ें। कोर्ट के फैसलों को पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर्स के लिए बीएड के योग्यता को समाप्त कर दिया गया है। इस फैसले के बाद बीएड अभ्यर्थी यानी बीएड डिग्री वाले छात्र प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य नहीं होंगे। इस जो फैसला आया तब से बीटीसी यानी कि बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन जो सर्टिफिकेट होता है यानी डीएलएड या डीएलएड डिग्री वाले छात्र ही कक्षा 5 तक की पढ़ाने के लिए पात्र माने जाएंगे। यानी जितने भी लोग हैं डीएलएड या बीटीसी वाले हैं 1 to 5 के लिए ही सिर्फ पढ़ा पाएंगे, 1 to 5 के लिए यही लोग सिर्फ एलिजिबल होंगे। चलिए, शिक्षा विभाग के अधिकारी की मीटिंग में शामिल होंगे। कौन कौन लोग शामिल होंगे इस तरह से ध्यान रखिएगा। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी इसमें से शामिल हुए थे। न्यूनतम कितने अंक पर रिजल्ट जारी किया गया है इस बिंदु पर भी चर्चा हुआ है। यानी दो चीज़ों पर चर्चा हुई, एक तो आपका पीआरटी से रिलेटेड बीएड और बीटीसी के रिगार्डिंग आपका चर्चा हुआ है 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए, जो कि आपको मैंने बता दिया आपको बीएड पूरी तरह से यहाँ से बाहर कर दिया गया है, जो कि पहले से ही ऑलरेडी डिसाइडेड था। फिर से इन्होंने एग्जामिनेशन ले लिया, उसके बाद डिसाइड किया। रीजन आपको सभी लोग को पता है कि ताकि आपको 750 रुपीज़ है वो आप वापस ना मांगे। काफ़ी परेशानी हुआ नो डाउट, लेकिन आने वाले टाइम में एक खुशखबरी भी है। और ये खुशखबरी क्या है बीएड वालों के लिए कि 6 to 8 का वैकेंसी आपको आएगा, जिसमें से कोई भी आपको नहीं बाहर करने वाला है। कितनी संख्या है क्या है सब इसमें आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे जाने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड का होल्ड दीजिएगा। चलिए एनी हाउ आपको क्लियरली जा रहा होगा सभी लोग को। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा क्वालिटी चेक कर लीजिए। ओके मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा क्वालिटी, एक मिनट। आई होप कि अभी क्लियर दिख रहा होगा। थोड़ा लाइटिंग का इशू हो सकता है तो उसमें आपको बबलिंग आ रहा है। जो मेरे बातों को आप जो सुन रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। नहीं सर मेरिट में भी कॉमन में ही रहे बनेगा, नहीं कॉमन नहीं बनेगा आपका, मैं अब उसी पर डिसाइड कर रहा हूँ, उसी पर आपको उस टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए इस पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट से आपका क्या है। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रकाश ने पिछले दिनों मीडिया के में कहा था कि कक्षा 9 से 12 तक के कई विषयों पर रिक्तियों की तुलना में अभ्यर्थियों की संख्या कम है। तो इन लोगों का जो चर्चा चल रहा है 9 से 12th वालों के लिए, खासकर 9 से 12th वालों की, यहाँ से इसको हटा देते हैं। 9 से 12th वालों की जितनी संख्या है उन पर ही सारा चीज़ें जो 75% जो लागू होगा। 1 to 5 में कोई भी 75% नहीं होगा, पूरा भरे जाएंगे, इसमें पूरे भरे जाएंगे पूरे सीट, क्योंकि डीएलएड वालों की संख्या ज़्यादा है। 3.8 लाख इनकी संख्या है, 3.8 लाख। इसमें से 80,000 निकालना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इन लोगों में खासकर 9 से 10th और 9 से 12th वालों की संख्या कम है। इसमें से 75% का चर्चा होगा और 75% किस तरह से लिया जाएगा इसके रिगार्डिंग सेपरेट मैंने वीडियो बनाया है, उसको जाकर के देख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट इस तरह से है बीएड अभ्यर्थियों को, बीएड आई होप कि क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए बीएड अभ्यर्थियों को मध्य शिक्षक नियुक्ति में कुछ लाभ मिल सकता है। मध्य शिक्षकों में क्या लाभ मिलेगा ये देखिए, आपके लिए गुड न्यूज यहाँ पर से निकल के आएगा। पटना ट्रेनिंग कॉलेज के प्रोफेसर आशुतोष कुमार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक नहीं बनेंगे, क्योंकि एनसीईटी ने अपनी वेबसाइट पर कोर्ट की जजमेंट को अपलोड किया है। मतलब है कि साफ है कि एनसीईटी उक्त निर्णय को मान रही है। जितना भी आपको ये सारे इशूज आपका एनसीईटी गाइडलाइंस के हिसाब से हुआ, इसको वो मान रही है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को मान रहे हैं। ठीक है, इसके साथ मतलब है आपका, इसलिए इतना तो तय हो कि बीएड जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं 1 to 5 के लिए कक्षा के लिए नियुक्त नहीं होगी, ये तो कंफर्म था पहले से ही। ठीक है, अब ये हो सकता है कि सीटेट पास बीएड अभ्यर्थियों को मध्य शिक्षक नियुक्ति में कुछ लाभ देने की योजना बन जाए। हालांकि अभी यह कहा नहीं जा सकता, जब कि शिक्षा विभाग स्पष्ट रूप से कुछ जारी नहीं करता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हमेशा रिजल्ट के बाद होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्योंकि 1 to 5 के लिए 9 से 10th 11 से 12th में उल्टा हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले किया गया क्योंकि उनकी संख्या कम है। जो लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छटते हैं तो उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा, ऐसा माना जा रहा है 9 से 10th 11 से 12th वाले में। लेकिन इसमें अभी जो चांसेज है आपका रिजल्ट पहले प्रकाशित होगा। मैंने इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना करके बताया हुआ था। पहले रिजल्ट होगा, रिजल्ट जो क्वालिफाइड करेंगे, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है या जो भी आपका कट ऑफ है उससे आप नंबर ज़्यादा लाते हैं तो इन लोगों को डीबी के लिए कॉल किया जाएगा।
अदरवाइज क्या होगा, 3.8 लाख का डीबी कराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं 1 लाख की संख्या ही मात्र है, 1 लाख की संख्या है 9 से 10th और 9 से 10th 11 से 12th वाले के लिए। इसमें 37,000 की संख्या बता रहा है, 37,000 है, इसमें 63,000 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर वैकेंसी की संख्या कितनी थी, 32 के आसपास, और यहाँ पर 57,602 इतनी वैकेंसीज थी। तो ये दोनों मिला करके आपको हो गया था लगभग 1 लाख के आसपास, 1 लाख। इन लोगों को डीबी कराने में कितना टाइम लग गया, 11 दिन का टाइम लग गया। आज आपका अपडेट कर दिया गया है, आपका 2 दिन और बढ़ा दिया है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया। आज 4 सितंबर से लेकर के 12 तक था, इसको एक्सटेंड करके अब 14 तक कर दिया गया, 14 सितंबर तक कर दिया गया। 11 दिन टाइम लग गया। तो सोचिए कि अगर 3.8 लाख लोग जो कि डीएलएड वाले थे, 3.8 लाख को अगर वो डीवी के लिए कॉल करते तो उनमें कितना टाइम लगता है, 1 लाख का लगभग 3 से 4 गुना, मान लीजिए कम से कम 3 गुना को कॉल करेगा तो 33 दिन चला जाएगा। 33 दिन यानी कि पूरा 1 महीना आपका अक्टूबर पूरा खराब चला जाएगा। इसलिए पहले रिजल्ट प्रकाशित होगा और जो लोग सिलेक्टेड हो गए, मान लीजिए 80,000 है तो ऑलमोस्ट उसका 1.5 गुना के आसपास, 1,20,000 के आसपास, 1 लाख के आसपास ही कैंडिडेट बचेंगे, उनका डीबी के लिए कॉल आएगा। इसलिए ये सारी चीजें किए जा रहे हैं। अब कट ऑफ क्या होगा इस पर बातें करेंगे सर। RRR सर नहीं दिख रहा है, अभी भी आपको नहीं दिख रहा है। आई होप कि क्लियरली एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वालिटी, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। शायद आपको दिख रहा होगा, अभी क्लियरली बता दीजिएगा। चलिए, एनी हाउ थोड़ा बहुत मैनेज कीजिएगा, अगर कोई ज़्यादा दिक्कत आती है तो, इशूज आती है तो। ठीक है, ओके सर। ठीक है, सभी लोग को कोई इशूज नहीं आ रही है, रिफ्लेक्शन शायद आ रहा होगा लाइट का। चलिए अब नेक्स्ट बात पे करते हैं। आपका जो रिजल्ट प्रकाशित कब होगा, किस डेट में होगा, अलग अलग टाइम है, सभी लोग का अलग अलग आपको डिसाइडेड रहेगा। इस तरह से आपको देख सकते हैं। चलिए, आई होप कि क्लियरली दिख रहा होगा सर। कट ऑफ कितना होगा सर, इस पर बातें करेंगे, 1 मिनट आप टाइम दीजिएगा। ठीक है, एक मिनट का टाइम दीजिएगा। चलिए, सभी लोग को दिख रहा होगा। अगर जो बातें अगर नहीं दिख रही होगी, जो शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको क्लियरली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपका जो रिजल्ट पर ये सारी चीजें आपका स्लाइड है रिजल्ट के रिगार्डिंग, यानी आपका रिजल्ट कब होगा इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। इसमें 25 सितंबर तक आपका 9 से 10th है या 11 से 12th वाले हैं, सभी का रिजल्ट प्रकाशित होगा। आपका 9 से 10th 11 से 12th जितने भी लोग हैं, इनका रिजल्ट आपका 25 से लेकर के बताया जा रहा है 25 तक आपका हो जाएगा, यानी 22 से 25 कई जगह अलग अलग बता रहे हैं, 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। 25 तक आपको देखते हैं 9 से 12 तक का रिजल्ट के प्रकाशित रिजल्ट होगा। निर्धारित रिक्ति जो है 75% रिजल्ट देने की तैयारी की है। वैसे कक्षा 9 से 12 तक अभ्यर्थी का रिजल्ट जो है आपका 25 सितंबर तक जारी होगा। इस माह के अंत तक 1 से 5 तक का रिजल्ट दिया जाएगा। ये सेम चीज़ है, मैंने आपको फिर से काट काट किया है। 9 से 12 तक का अभ्यर्थी में आपका शामिल होने अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच कराने की अंतिम तिथि आपको 12 से लेकर के 14 तक बढ़ा दिया गया है। इसको मैंने चर्चा ऑलरेडी कर रखा है। बीपीएससी के संयुक्त आपका सूचना जारी की गई। इस संबंध में बीपीएससी के संयुक्त सचिव सह परीक्षा के नियुक्त सत्या प्रकाश के सोमवार को सूचना की गई थी। चलिए, इसके रिगार्डिंग देखते हैं। आने वाला डीए है, देख सकते हैं, ये आपका गुड न्यूज है। जो लोग का बीएड वाले के लिए खास के लिए, या फिर किसी लोग का, किन्हीं लोग का ये है कि बीएड वाले, या फिर किन्हीं लोग का जिनका नंबर कम आया, नंबर इस बार कम आया, नंबर कम आया,
30 से बिलो वाले हैं, 20 से बिलो वाले हैं, जितने भी लोग हैं 20 से बिलो या फिर 30 से बिलो वाले नंबर है, तो उन लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से आपके हाथ में आने वाली है। वो है बीपीएससी टीआरई ट्यूब का वैकेंसी। अगली जो शिक्षक आगामी जो है विज्ञापन आपका अक्टूबर में देखने को मिलेगा, अक्टूबर में। और इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा नवंबर में, यानी आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। कितनी संख्या होगी अभ्यर्थियों की संख्या आपको आपका लगभग 1.5 लाख के आसपास बताई जा रही है, 1.5 लाख। अगर इसमें आपको अगर जिन लोगों का ये दोनों सिचुएशन से, एक तो बीएड वालों का, एक है जिनका नंबर कम आया है 30 या फिर 20 से बिलो आ रहा है, ये सारे लोग आपको मैं बताना चाहूँगा एससीईआरटी का आप बुक को पढ़ना शुरू करिएगा, क्योंकि बुक सारे क्वेश्चन वहीं से आया, बस उसको घुमा घुमा कर बताइएगा। कॉन्सेप्चुअल अगर आप जाएंगे तो 60 नंबर 70 नंबर या 70% लाना, दैट्स नॉट अ बिग टास्क फॉर यू। और उतना नंबर ले आते हैं तो किसी भी कंपटीशन में आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो आप एससीईआरटी का 6 से लेकर के 10 तक का या 12 तक का आप पढ़ना खुद से स्टडी कर सकते हैं तो कर लीजिए। अदरवाइज मेरे ही चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, कुछ का प्लेलिस्ट नहीं बना हुआ है, उसको जाकर के आप गो थ्रू करना शुरू कर दीजिएगा, गो थ्रू आप करना शुरू करिएगा, पढ़ना शुरू करिएगा। और एससीईआरटी का मैंने ईवीएस का या अलग अलग सब्जेक्ट्स का मैं आने वाले टाइम के लिए बता रहा हूँ, जिन लोगों का कम नंबर आया है या सभी का 6 से लेकर के 10 तक का मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया टेलीग्राम चैनल में, A2Z लाइव ग्रोइंग इंडिया के नाम से सर्च कीजिएगा, इसी वीडियो के लिंक पे आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर कवर करते हैं। आपका ब्रेकिंग न्यूज देखिए, अलग अलग साइज का है, 1 to 5 में के लिए जितने भी लोग हैं सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट जारी होगा, बीएड वाले का रिजल्ट प्रकाशन नहीं होगा, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। सर फ्रीडम फाइटर का संतोष कुमार आपका 51 नंबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपका चांसेस 100% हो जाएगा। कट ऑफ का कितना रहेगा सर, अब मैंने आपको बताया, अभी आपको इस पर चर्चा करता हूँ। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। ये सेम चीज़ है, आपको आ रही है अलग अलग न्यूज का, ये निकल करके आ रही है। चेयरमैन बीपीएससी चेयरमैन के साथ के पाठक की मीटिंग है 14 सितंबर के आज आएगा। डीएलएड का रिजल्ट अक्टूबर में आपका जो है द्वितीय चरण की बहाली का आएगा विज्ञापन, नवंबर में परीक्षा के होने की संभावना है। बीएड अभ्यर्थियों को फिलहाल नहीं होगा कोई फैसला, यानी कि बीएड वालों को कोई जारी नहीं होगा बीएड का, तो इसमें आपको बीएड वाले जो 6 to 8 में है आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा 6 to 8 में। चलिए इसके रिगार्डिंग यही था, कट ऑफ के रिगार्डिंग वही रहेगा, मैंने स्टार्टिंग से ही बताया था आपको 1 to 5 के लिए जो कट ऑफ होगा, मैं बीएड को पहले से बाहर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार बाहर करके मान के चल रहा था, तो ये कट ऑफ आपका डिसाइडेड रहेगा। अगर आप यूआर कैटेगरी में है तो 54 से लेकर के 60 के बीच में जाते हैं, इवन 1-2 नंबर और भी कम हो सकता है, और फीमेल जाते हैं तो 51 से लेकर के 55 के बीच में आपका रहने की चांसेस है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में रहते हैं तो आपका 45 से लेकर के 50 तक आपका रहेगा, और फीमेल कैंडिडेट है 42 से लेकर के 48 के बीच में रहेगा। आप कहेंगे सर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर 48 है तो इसको कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका जो जिन लोगों का 65 या 70 प्लस चला जाता है ईडब्ल्यूएस में, चाहे मेल हो या फीमेल, वो सारे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मेल के जो है आपका सीट उसमें चले जाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस का जो 4000 के आसपास सीट है, 4006, वो सभी लोग इसी में जाएंगे, इंक्लूडिंग हिंदी, उर्दू और बंगाली, तीनों लोग का 4006 सीट है, मेल के लिए बता रहा हूँ। फीमेल का अलग है, 3900 समथिंग के आसपास है, वो भी 4000 के आसपास है। ओबीसी का आप देख सकते हैं, और इसमें 2 लेयर आएगा, 48 से 50 या 48 से लेकर के आप लेते हैं 52, तो आपके चांसेस पूरी तरह से बनते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं 40 से 45 तक रहेगा। एससी कैटेगरी के अगर जाते हैं तो मेल के लिए आपको 42 से लेकर के 47 तक रहेगा। अगर आपका फीमेल के लिए रहेगा तो 4 नंबर कम करके आप देख लीजिएगा 38 से 32 तक रहेगा। एसटी कैटेगरी में सीटों की संख्या कम है, इसलिए मैंने इसका ज़्यादा रखा है। 45 अगर रहेगा मेल, प्लस माइनस आप ले सकते हैं 2-4, और इसमें फीमेल के रहेगा 39। फ्रीडम फाइटर, और अभी आपने जिस क्वेश्चन किया है, फ्रीडम फाइटर या एक्सप्रेस सर्विसमैन है या फिर फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है, 32 प्लस आप ले सकते हैं, 30 प्लस आप फीमेल जितने भी है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। यानी अभी जो है सिचुएशन, ये पीआरटी का जो सिचुएशन है इसके हिसाब से कर सकते हैं 30 प्लस वाले का जो कैटेगरीज में है, पीएच में है, ये सारे लोग का सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, सिलेक्शन होने की पूरी चांसेस है। सर चुनावी मुद्दा बनकर के चल रहा है, नीतीश बाबू ये सोचना नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसा है सिचुएशन। आपको पहले मैंने बताया ये बोर्ड की राजनीति है, 1.5 लाख जो वैकेंसी है आपको देखने को मिल रहा है, या 1.79 वैकेंसी है, उनको पोर्टफोलियो में ऐड करना है। आने वाले जो भी इलेक्शंस में वो प्रचार करने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, वो इसके बेसिस पर ही आपको वोट्स मांगेंगे, तो आपको आप अपना हिसाब से आप देख लीजिएगा किन को वोट देना है या नहीं देना है, वो अलग बात है।
ठीक है। ईबीसी में उर्दू में 45 है सर। एमडी दाने से आपका चांसेस है पूरी तरह से उर्दू में आपका चांसेस है। चलिए ये सारे रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सब अपने अपने सेटिंग में, जिन लोगों को लगता है क्वालिटी कम आ रही है, मैं भी अपने फ़ोन में देख रहा हूँ, तो आप जाकर के सेटिंग में यहाँ पर जाकर के कीजिएगा, तो 400 या 330 से आप मेगापिक्सल आप जो होता है उससे ज़्यादा हम देखेंगे तो क्वालिटी अच्छी आ रही है। जो कनिका सिंह का जो इशूज था मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये इशूज है आपका, अपने सेटिंग में जाकर के चेंज कर लीजिएगा। क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई डिप नहीं हो रही है। सर जनरल का कट ऑफ क्या होगा? सर जनरल का कट ऑफ आप देख सकते हैं, जनरल एक्चुअली है ना कैटेगरी, या अनरिजर्व कैटेगरी हो सकता है, या फिर ईडब्ल्यूएस हो सकता है, उसी को बाइफरकेट करके ईडब्ल्यूएस बनाया गया। तो विजय जी आप देख लीजिएगा, पीछे आपको बनाया। ओएमआर सीट कब तक आएगा? ओएमआर सीट आपकी प्रकाशित होने की संभावना है कि 13 से लेकर के 18 के बीच में आपका, यानी कल से स्टार्टिंग में होने की संभावना है। 46 में ओबीसी में आपका सर चांसेज है पूरी तरह से ये। चलिए एक क्वेश्चन आ रहा है रत्न वर्मा की जी का, सर यूपी से फीमेल में 55 में डीएलएड है, कोई चांस है या नहीं है? सर बिल्कुल आपके चांसेस है, फिर आपका 55 प्लस जितने भी लोग हैं यूआर कैटेगरी में आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्हीं आओ जो फर्स्ट टाइम है लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। कोई इशूज आपका आता है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, इस पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज ड्रॉप करना है, या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कई लोग इस पर कॉल कर देते हैं रात के 2 बजे 1 बजे, आपका कॉल पिकअप नहीं होगा, मोबाइल ऑलरेडी साइलेंट में रहेगा, तो आप उसमें नहीं मानिएगा कि 24/7 रहता है आपका, जो वीडियो अपलोड करने के बाद हम छोड़ देते हैं। तो ये मत सोचिएगा मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ। मैसेज ड्रॉप करिएगा। बहुत बड़ी टीमों की संख्या है मेरे पास, जो कि सिर्फ अभी 1 लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए आप इसमें नहीं उतना आपको एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कि मैं 24/7 अवेलेबल रहूँगा। लेकिन हाँ, ग्रुप में आप जब ज्वाइन किए हो, क्योंकि 100 प्लस आपका यहाँ पर जो ग्रुप है, टेलीग्राम में या व्हाट्सअप में अलग अलग 2 ग्रुप है, जिसमें 80 किसी में 50 या फिर आपका है, तो जिसमें आप ऐड हो जाइएगा, ग्रुप में आप क्वेश्चन कीजिएगा, तो कोई ना कोई आपको जवाब उसी में आपको मिल जाएगा। आपको एक दूसरे को हेल्प करना है। सर मेरा एसएसटी में 58 है, रूलर्स में फीमेल में क्या होगा? चांस आपका हो जाएगा मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से 10 का कट ऑफ बता रहे हैं सर। बिल्कुल नहीं, ये 1 to 5 का सा था विजय, 1 to 5 का मैंने बताया, क्योंकि 1 to 5 का ज़्यादा क्वेश्चन आ रही थी मेरे पास। ठीक है, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। सर बुकलेट नंबर में डी लिखा दिए हैं, एक क्वेश्चन में देख लेता हूँ। नंदन कुमार, लेकिन गोला नहीं रंगे हैं तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? सर आपको गोला रंगना चाहिए था, हालांकि आपको मिस्टेक आएगा। इस माइनर से मिस्टेक को अगर वो बीपीएससी कंसीडर नहीं करता है तो आपका रिजल्ट में कोई इशू नहीं आता है। और जिन लोगों का खासकर अगर रोल नंबर में मिस्टेक किए हैं, बबलिंग करने में, रोल नंबर में, उनका इशू हो सकता है। इसमें थोड़ा चांसेस कम है, आपका 50-70% चांसेस है कि आपका रिजल्ट दिया जाएगा, कोई इशूज नहीं होगा। सर मेरा बताइएगा 57 में 58 में चांसेस है सर। वेल डन सर, RRR वेल डन, आपको भी RRR के लिए वेल डन, ऑल द बेस्ट सभी लोग के लिए। और जल्द ही रिजल्ट प्रकाशित होगा, उसके बाद जिन लोगों का सिलेक्शन होगा सभी लोग से, आप सब लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। चलिए कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हम पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ज़्यादा अब आने वाले जो लोग हैं कि आपको प्रिपरेशन करना है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करना है, तो आप उससे पूछ सकते हैं। कहाँ से आपको PDF मिलेगा, नोट्स मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ हमें कॉन्टेक्ट करने का, ज्वाइन करने से आपको मिल जाएगा। जाकर पिछले जितने भी वीडियो बनाया है आप उसका फ्री ऑफ कॉस्ट अभी फिलहाल यूज करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जब रिजल्ट आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, फिर से आपको टाइम नहीं दिया है। जिस तरह से आपका स्टेट का खेला आपने देखा है, अभी स्टेट वालों के साथ आपने खेला देखा है, और हम लोग के जो आप लोगों ने एग्जामिनेशन दिया, TRE का भी खेला आपने देख लिया। ये आपका प्रूफ दोनों मिल चुका है, क्वेश्चन लेवल आपको पता चल चुका है, किस तरह से वो क्वेश्चन पूछते हैं, और उनको अगर सिलेक्शन लेना है तो क्वेश्चन इजी पूछेंगे। अगर सिलेक्शन लेना है यानी कि आपको बहाली करना है, 1 to 5 में ज़्यादा संख्या हो गई थी, इनको सिलेक्शन लेना नहीं था और एक्चुअली छटनी करना था, यानी बहुत सारे लोगों को बाहर करना था। तो इनका क्वेश्चन लेवल आप सबसे ज़्यादा पूछेंगे। तो टफेस्ट एग्जामिनेशन और टफेस्ट क्वेश्चन अभी तक मेरा देखा गया है 1 to 5 में, जो कि 9 से 10th 11 से 12th वालों का
इनमें अभ्यर्थियों की संख्या कम थी, इनका क्वेश्चन लेवल इनसे एज कम्पेयर टू इससे कम है। अब यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करने को मत बताइएगा कि मेरा टफ था, मेरा इजी था, ये गर्ल्स बॉयज़ या बीएड डीएलएड दोनों के लिए, सभी लोग के लिए मैं बता रहा हूँ। अदर स्टेट में फीमेल में 40-52 में क्या होगा सर चांसेज है? बबलू गुप्ता जी, फीमेल में आपका चांसेज है। और बट आप मेरा मैसेज नहीं देखे। ओके, कौन सा मैसेज नहीं देखा हूँ? यस मनी पांडे जी, मैं आपका मैसेज फाइंड करने की, एक बार आप दोबारा मैसेज कर दीजिएगा, कॉपी पेस्ट मैं देख लेता हूँ। रोल नंबर सही है सर, लेकिन बुकलेट नंबर डी नहीं लिखा है। मैंने आपको बताया सर गोला, इसमें 80% चांसेज है कि आपका कोई सूझ नहीं होगा, लेकिन ये अगर डिपेंड करता है वो होम सेटअप किस तरह से कहाँ से खोजेगा। राहुल सिन्हा सर यूआर से 52 में हो पाएगा? चांसेज है सर आपका 54 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा हूँ। अगर ऑब्जेक्शंस के बाद, ऑब्जेक्शन का डेट निकल चुका है, ऑब्जेक्शंस के बाद 3 से 4 नंबर आपका बढ़ता है तो आपका और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेज है कि आपका हो जाएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ज़्यादा लंबी बनने से कोई फायदा नहीं है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। साथ ही जो लोग आपका प्रिपरेशन करना है बीएड वाले के लिए, उनका मौका ऑलरेडी निकल चुका है एक हाथ से, लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में आपको 6 to 8 का वैकेंसी देखने को मिलेगा और 9 से 10, 11 से 12 का स्टेट जिन्होंने दिया है उनके लिए और भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सीटों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो वो लोग अपना तैयारी शुरू कर दीजिएगा। SCRT का सभी लोग का प्ले लिस्ट बना हुआ है और टेलीग्राम में PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है। फाइल सेक्शन में जाकर के आप ले सकते हैं, फाइल सेक्शन में जाकर के आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।